प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। कई अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। मन की बात का होगा ये 95वां संस्करण। वजीरपुर के अशोक विहार से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर बार की तरह सुनेंगे मन की बात। आज अयोध्या गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की लेंगे समीक्षा। अयोध्या में आज से होगा रामायण मेले का आगाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे मेले का उद्घाटन। काशी और महाकाल कॉरिडोर के बाद अब मध्य प्रदेश के चित्रकूट का भी होगा कायाकल्प। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने दी जानकारी। गुजरात में आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। भरूच, खेड़ा और सूरत में करेंगे जनसभा को संबोधित। गुजरात में बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस ने बताया धोखा पत्र। दोपहर 12 बजे पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात में केजरीवाल के दौरे पर आज दूसरा दिन जामनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिफारिशों को लागू करने का दिया वादा। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले नड्डा, छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। केजी से पीजी तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा का वादा। गुजरात में बीजेपी ने 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का किया वायदा। महिलाओं के लिए 1 लाख रोजगार का भी संकल्प पत्र में जिक्र। गुजरात में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। हिम्मतनगर में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। विरामगाम में मुख्यमंत्री योगी और हार्दिक पटेल ने रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। गुजरात के भावनगर में केजरीवाल ने गीता के पाठ की दलाई याद। कहा, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला झाड़ू चलाता है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 3000 बरनों की दाखिल की चार्जशीट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नहीं है नाम। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में नाम नहीं होने पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। एलजी को हटाने की मांग। एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। दक्षिणी दिल्ली से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक कई जनसभाएं। बीजेपी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी और बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने कई जगह। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का केजरीवाल पर बयान। कहा, केजरीवाल ने विधायक हत्याओं में रखते हैं विश्वास। फतेहपुर शेखावटी में बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर किया वार। कहा, कांग्रेस की हालत एम्बुलेंस जैसी। धक्के वाली सरकार की मौत कब हो जाए पता नहीं। राजस्थान में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा की घर वापसी। बीजेपी में हुई शामिल। पूनिया ने कहा, बीजेपी की बढ़ेगी ताकत। गुजरात में गिर सोमनाथ की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को कहा नमूना। केजरीवाल को बताया आतंकवाद का सच्चा हितैषी। का वो राम मंदिर के रहे हैं विरोधी। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है। योगी ने जनता को दिलाया याद। केजरीवाल ने मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। योगी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। का कांग्रेस नहीं चाहती थी सोमनाथ का उद्धार। योगी ने गुजरात में चला दलित कार्ड। कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप। गुजरात के भावनगर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता से अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में किया रोड शो। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए लोगों से अपील की। दिल्ली पहुंचे भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमा ने एनसीसी स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चढ़ाए। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 14वीं वर्षगांठ के मौके पर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि। 26/11 मुंबई हमले की बरसी पर मुंबई पहुंचे इजरायल के महावाणिज्य दूत को भी नरिमन हाउस जाकर श्रद्धांजलि।
श्रद्धा केस में आरोपी आफ्ताब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत तिहाड़ जेल में शिफ्ट। सुरक्षा कारणों से जेल में सेपरेट में आफ्ताब सीसीटीवी में 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। पुलिस को आज आफ्ताब की पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट मिलने की संभावना, रिपोर्ट के आधार पर होगा नार्को का फैसला। श्रद्धा केस में पुलिस को अब तक नहीं मिले हैं कोई पुख्ता सबूत। 12 नवंबर को हुई थी जांच शुरू। आफ्ताब से पूछताछ में पुलिस को मिली डेटिंग ऐप पर बनी दोस्त की जानकारी। वारदात के बाद ही फ्लैट पर आई थी लड़की। इटावा में शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा अब हमेशा अखिलेश के साथ रहेंगे। वापसी में डिंपल की बताई बड़ी भूमिका। शिवपाल ने यहां तक कह दिया, मैं बहू से साफ मैंने कह दिया है कि अखिलेश ने अब गड़बड़ करे तो हमारा ही साथ देना। अब एक ही रहेंगे। अच्छी बात है। एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। हैं अब एक ही साथ रहेंगे। तो हमने तुम गवाह है ना हमारी। अगर अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही। शिवपाल ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाख पर किया वार, कहा रघुराज को सांसद बनाया और नौकरी भी लगवाई थी, हमको धोखा दिया, बिना बताए बीजेपी में चले गए। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल अखिलेश के बीच समझौते की कड़ी बनी है। आजमगढ़ लोकसभा सीट 2024 के आजमगढ़ से शिवपाल हो सकते हैं समाजवादी पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार। रविशंकर प्रसाद ने भारत जोड़ो यात्रा पर किया वार। सचिन पायलट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टिप्पणी का दिया हवाला, का देश से पहले पार्टी जोड़े राहुल। वो अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को गद्दार कह रहे हैं। तो ये तो आप में भाईचारा है, तो पहले अपनी पार्टी को जोड़िए, तब देश जोड़िएगा। खंडवा से निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। एक फकीर का हाथ थामकर पदयात्रा करते हुए नजर आए राहुल, बहन प्रियंका भी साथ। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने कल ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में किया था दर्शन पूजन। बाद में प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के साथ नर्मदा नदी की आरती। राहुल गांधी ने कहा शिव त्याग है और तप भी, करुणा भी है और रुद्र भी। इसरो के अंतरिक्ष में एक और शानदार उपलब्धि। श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-54 रॉकेट से ओशन सेट 3 का सफल प्रक्षेपण। महासागरों के अध्ययन के लिए ओशन सेट सहित 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण। इनमें भूटान के लिए खास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी शामिल। भूटान सेट एक नैनो सैटेलाइट है। भारत ने इसके लिए भूटान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। यह सैटेलाइट जमीन की जानकारी देगा, रेलवे ट्रैक बनाने, ब्रिज बनाने जैसे विकास संबंधी कार्यों में मदद करेगा। ओशन सेट 3 सैटेलाइट को ओशन सेट 2 के खराब होने के बाद लॉन्च किया गया, जिसे साल 2009 में लॉन्च किया गया था। यानी ये सैटेलाइट पुरानी की जगह नई जानकारी देगा। खरगोन में भारत जोड़ो यात्रा में टी ब्रेक के वक्त मच गई भगदड़। भारी तादाद में मौजूद थे समर्थक। धक्का मुक्की के दौरान गिर गए दिग्विजय सिंह, प्रियंका गांधी लौटी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एग्रोविजन 2022 के उद्घाटन समारोह में शामिल। राहुल गांधी ने की ओंकारेश्वर मंदिर में आराधना। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान ओंकारेश्वर की पूजा के साथ नर्मदा नदी की आरती। भाजपा कांग्रेस नेताओं को जिला कोर्ट ने सुनाई सजा। 10 साल पुराने मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया था केस। 2 आरोपियों की केस चलने के दौरान हो चुकी है मौत। बेंगलुरु में समान नागरिक संहिता पर डीके शिव कुमार की प्रतिक्रिया, कहा मुंबई सरकार जैसा सोचती है वैसा नहीं कर सकती, वो दिन में सपने देख रहे हैं। दिल्ली के पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ गिरफ्तार। पुलिस से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तारी।
साक्षी महाराज ने भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज, बोले भारत को तोड़ने का पूरा श्रेय इनके परिवार पंडित नेहरू को जाता है। जामा मस्जिद में महिलाओं की रुख पर साक्षी का बयान, वो नारी का सम्मान क्या समझे जो स्त्री को समझते हैं पैर की जूती। साक्षी महाराज का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, बोले कांग्रेस ने इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। साक्षी महाराज बोले असली इतिहास अब लिखा जा रहा है, कांग्रेस ने जाति विशेष को खुश करने के लिए वोट बटोरने, हिंदुओं को अपमानित करने वाला इतिहास रचा। दुर्ग में 70 फीट की ऊंचाई पर दूल्हा दुल्हन की एक दूसरे को पहनाई वरमाला, हॉट एयर बैलून से रस्म को निभाया। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिव्यांग क्रिकेट कंपटीशन का उद्घाटन। पटना में नशा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। अमृतसर में मनाई गई गुरु तेग बहादुर की जयंती, नगर कीर्तन का आयोजन। हरिद्वार में गंगा घाटों पर देखा प्रवासी पक्षियों का जत्था, प्रवासी पक्षियों चहचहाट से गूंज उठा घाट। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम ने पकड़ी रफ्तार, मेट्रो परियोजना में वायु प्रदूषण से बचने के लिए रखा जा रहा विशेष ध्यान। हिमाचल में प्रोटेक्टेड पॉली हाउस वेजिटेबल फार्मिंग से किसान कमा रहे हैं भारी मुनाफा। हाईटेक स्पाइस पार्क कश्मीर में केसर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निभाया जा रहा है अहम भूमिका। दूसरे राज्यों और विदेशों में है घाटी के केसरों की काफी डिमांड। चेन्नई में एससीआई के गोदामों में अनाजों की क्वालिटी को किया जा रहा है चेक, कर्मचारी बोरियों में भरे अनाज की कर रहे हैं जांच। तेलंगाना सरकार की गरीबों को बड़ी सौगात, मुफ्त में बांटी दवाइयां, चश्मे और केसीआर किट्स। उत्तर प्रदेश के संभल में आजादी के बाद गांव में पहली बार दलित की निगरानी बारात, दलित पिता ने सुरक्षित बारात निकालने को लेकर पुलिस को लिखा खत। प्रयागराज में ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, कोहरे में नहीं थमेगी ट्रेन की रफ्तार, एनसीआर की 978 ट्रेन फॉक्स सेफ डिवाइस से लैस। खरगोन में अकेला शख्स जा रहा है जम्मू से कन्याकुमारी, मिट्टी बचाओ का नारा लेकर जम्मू से 1800 किलोमीटर की कर चुका है यात्रा। गुरुग्राम में आयोजित आर्टिस्ट एग्जीबिशन में 11 कलाकारों ने लिया हिस्सा, भारत के कोने कोने से आए आर्टिस्ट। अंबाला में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता, बिहार के 82 साल की महिला ने लिया भाग, पिछले 30 सालों से कर रहे हैं तैराकी।